हेलो जेमिनी, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 19 से लेकर के 25 ऑफ जून 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस और सर्विस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Judgment, Two of Pentacles, Eight of Cups, the Sun, Four of Swords, okay, Seven of Wands, okay, Five of Pentacles, Four of Cups, bottom of the deck। तो पहले मैं साइन बता देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस सारे ही साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे स्कॉर्पियो दिखाई दे रहा है, लियो दिखाई दे रहा है। ओके, दैट्स इट। ओके, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मुझे बॉटम ऑफ द डेक दिखाई दे रहा है वो है फोर ऑफ कप्स। देखिए, फोर ऑफ कप्स से मैं एक चीज़ तो डेफिनेटली जानता हूँ यहाँ पर कि आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। आई डोंट नो कि आपसे नाराज़ हैं या फिर खुद से ही नाराज़ हैं। ओके, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप नाराज़ चल रहे हैं एंड उनकी तरफ से कोई कोशिश हो सकती है आपके टुवर्ड्स। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि वाइस वर्सा भी हो सकता है। दैट मीन्स ओके, सो दैट मीन्स ये जो पर्सन है ये आपसे माफ़ी मांग सकते हैं इन दैट केस कि अगर आप नाराज़ हैं तो। और ये पर्सन आपको ऑफ़र कर सकते हैं एक नई बिगनिंग के लिए, माफ़ी मांग सकते हैं आपसे, लेकिन आप जो है इनको इग्नोर कर सकते हैं। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। और दूसरे केस में यह है कि आप बेसिकली इनको इग्नोर कर रहे हैं और इन दैट केस मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इनके ना तो फ़ोन कॉल का जवाब दे रहे हैं ना ही किसी मैसेज का जवाब दे रहे हैं। इस तरह की चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप बेसिकली नाराज़ हैं आप अगर ये कोशिश कर रहे हैं इस पर्सन को मनाने की, देन सेम चीज़ ये कर रहे हैं आपके साथ। ओके, सो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने बिल्कुल क्लियरली बता दिया अभी। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है टू ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स से ये पर्सन डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं एंड आपसे बताना चाहते हैं, ये आंखों में आंखें डाल कर के आपको बताना चाहते हैं कि दे वांट टू मैरी यू, और वो आपसे प्यार करते हैं व्हाट्सोएवर। ओके, एंड दूसरी चीज़ ये भी मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन के अंदर आपको लेकर के एक अलग ही तरह की एक एनर्जी है। ये पर्सन एक सोलमेट काइंड ऑफ एनर्जी आपके साथ महसूस करते हैं, आपके साथ एक अलग बॉन्ड महसूस करते हैं। बिकॉज इस पर्सन ने कभी नहीं सोचा था कि वो आपके लिए कभी इमोशंस रखेंगे एंड धीरे धीरे ये सब इमोशंस डेवलप हो गए उनके अंदर। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे होंगे या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स से ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं एंड आपके लिए सीरियस हैं, सीरियसली सोचते हैं आपके बारे में। इन फ्यूचर अगर उनको मौका मिला तो वो डेफिनेटली आपसे अपने दिल के सारे राज जो हैं आपसे शेयर करेंगे। आपके लिए जो ये सोचते हैं, आपके लिए जो इनके अंदर फीलिंग्स हैं, वो सारी चीज़ आपसे शेयर करना चाहेंगे। ओके, सो ये पर्सन जैसे कि मैंने बताया सीरियस हैं आपको लेकर के। सो ये डेफिनेटली आपसे किसी ना किसी दिन डेफिनेटली शेयर करने वाले हैं अपने वर्ड्स। किंग ऑफ कप से हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे होंगे या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि थ्री ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। दैट मीन्स कि ये पर्सन किस चीज़ को लेकर के बहुत डरे हुए हैं। आई डोंट नो, उनके घर में कोई बीमार है या फिर ऐसा कुछ है।
जिनकी वजह से वो हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे हैं। मुझे हॉस्पिटल्स दिखाई दे रहा है बार बार, बट ये कुछ ही लोगों के लिए हो सकता है, ओके। लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ जो ज़्यादातर लोगों के लिए है वो ये है कि ये पर्सन आपके साथ आगे सेटल होना चाहते हैं, आपके साथ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की, और आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको तवज्जो देना चाहेंगे, आपको हर चीज़ में आपको अपने से ऊपर रख करके देखना चाहते हैं, ओके। अगर आप इनको मौका दें तो, ओके। सो आगे मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आप जो हैं कहीं ना कहीं इस पर्सन से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। आपको एक्चुअली आपके पास सब कुछ है, बट एट द सेम टाइम मैं चीज़ देख रहा हूँ कि आप इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हैं। जैसे कि आप देखेंगे इस लेडी को, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन थोड़े से मायूस हैं कि इनको सब कुछ है इनके पास, बस प्यार नहीं है, ओके। सो ये पर्सन डेफिनेटली मुझे दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं या तो आप या फिर ये पर्सन इमोशनली इज़ नॉट ओके, ओके। या तो आपने हर्ट किया उनको या फिर आपको हर्ट किया उन्होंने, तो ऐसी कोई चीज़ दिखाई दे रही है मुझे, तो जिसकी वजह से ये स्थिति बनी हुई है। अब हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे होंगे या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है, तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। सो पहले कार्ड की हम बात करते हैं। यहाँ पहला कार्ड है यहाँ जजमेंट कार्ड। इसके बारे में बात करेंगे उससे पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ओके। सो जजमेंट कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपके साथ रेजरेक्शन चाहते हैं। रेजरेक्शन का मतलब होता है कि जो प्यार बिल्कुल ख़त्म हो चुका हो उसको फिर से ज़िंदा करना, ओके। सो जजमेंट कार्ड यही मुझे दिखा रहा है कि दैट मीन्स कि वो उस मरे हुए प्यार को ज़िंदा करना चाहते हैं। दैट मीन्स कि डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी कठोर स्थिति बन गई है, कुछ ऐसी चीज़ें बन गई हैं जिसकी वजह से आपके बीच में बहुत बड़ी दूरियां आ गई हैं, और या फिर हो सकता है कि आप दोनों के बीच का रिलेशनशिप ही ख़त्म हो गया हो, तो वो इस रिलेशनशिप को दोबारा से ज़िंदा करना चाहते हैं, ओके। सो जजमेंट कार्ड से वो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं आपके साथ, ओके। बिल्कुल शुरू से शुरू करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हों या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 2 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स शो कर रहा है मुझे कि आपके जो पर्सन हैं वो अभी भी काफ़ी सारी चीज़ों में व्यस्त हैं, ओके। हो सकता है जैसे कि मैंने बताया उनका पर्सनल लाइफ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। दैट मीन्स कि उनके घर में या फिर उनके परिवार में कोई ऐसा पर्सन है जो हॉस्पिटल्स के चक्कर कटवा रहा है उन्हें, ओके। एंड दे आर नॉट इमोशनली एंड फाइनेंशियली ओके। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि वो अभी बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, बट उनका जो फोकस है वो आपके ऊपर भी लगातार बना हुआ है कि आपको भी उन्होंने टाइम देना है, बट दे डोंट नो हाउ, ओके। सो येस, मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं, बट उनकी प्रेजेंट स्थिति उनको अलाउ नहीं कर रही है आपके पास आने के लिए, ओके। सो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज उनके अपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ओके। और मैं ये चीज़ देख रहा हूँ 8 ऑफ कप से, ये चीज़ शायद आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है, ओके। एंड मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपको लगता है कि ये पर्सन जैसे कि आपसे बिल्कुल मुंह मोड़ चुका है, आपको लगता है कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं बचा, ओके। सो आपको इमोशनली ओके नहीं लग रहा है सब कुछ, ओके। सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप बेसिकली इस रिलेशनशिप से बैक ऑफ कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, ओके। सो इस तरह की चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द सन कार्ड है। द सन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको सब कुछ क्लियरली बताना चाहते हैं। सो ऐसा है कि आपके सामने ये पर्सन अपनी सारी सच्चाई रखेगा, एंड हो सकता है इसी हफ्ते या अगले हफ्ते भी हो सकता है, लेकिन हाँ
मुझे दिखाई दे रहा है कि वो अपनी सारी सच्चाई आपके सामने रखेंगे एंड आपको बताएंगे कि हाँ हाउ दे आर फीलिंग एंड सब कुछ सब क्लियरली आपसे शेयर करने वाले हैं। ओके सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 4 ऑफ सोर्ड भी है, बट मैं ये देख रहा हूँ कि अभी आप इनके साथ कम्युनिकेशन बैक नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स अभी आप इस पर्सन से कोई कम्युनिकेशन नहीं रख रहे हैं। आपको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि एक अंदर ही अंदर टीस है कि इस पर्सन ने आपको रिप्लाई नहीं किया था उस टाइम पे। ओके सो अगर आप सही मायनों में चीज़ों को सोच करके देखेंगे कि इस पर्सन ने ऐसा क्यों नहीं किया होगा, सो आपके पास अपने आप ही सही उत्तर मिल जाएगा, आपको सही जवाब आपको मिल जाएगा। ओके सो अगला कार्ड ये बता रहा है मुझे 7 ऑफ वॉन्ड्स से कि आप हालांकि बहुत पेशेंटली अभी तक इस पर्सन का वेट भी कर रहे थे, लेकिन जब ये पर्सन आ गए हैं तब मैं देख रहा हूँ कि आप अभी इनको पीछे धकेल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सही टाइम पे नहीं आए हैं इसलिए, या वो आपको भी रिलायबल नहीं लग रहे हैं इसलिए। ओके सो ये सारी चीज़ आपके मन में अभी बहुत सारी चीज़ें घूम रही हैं और इस दुविधा का अंत तभी हो सकता है जब आप इस पर्सन से पूरी तरह से बात करेंगे, अदरवाइज़ ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। ओके सो 7 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप अंदर ही अंदर इस पर्सन को ब्लॉक कर रहे हैं। मैं एग्जैक्टली सोशल मीडिया पे ब्लॉकिंग तो नहीं देख रहा हूँ फ़िलहाल, लेकिन हाँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन डेफिनेटली बन रही है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 5 ऑफ पेंटिकल्स है। दैट मीन्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन रही है। या तो आप उनको कोल्ड में छोड़ देंगे या फिर वो आपको कोल्ड में छोड़ देंगे आफ्टर दैट। एंड क्योंकि वाइस वर्सा भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ उसका वाइस वर्सा भी उतना ही ट्रू होता है। दैट मीन्स कि अगर हो सकता है कि आपके साथ ये स्थिति नहीं बन रही है तो दूसरी स्थिति बनेगी। ओके सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 5 ऑफ पेंटिकल्स से कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको जो बेसिकली आप उनको कहीं ना कहीं कोल्ड में छोड़ रहे हैं। बेसिकली आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है एंड बिल्कुल बात नहीं होगी। ओके सो अब ये स्थिति चलती रहेगी या ख़त्म होगी, कब होगी, ये सब चीज़ें देखेंगे। आउटकम से काफ़ी कुछ पता चलेगा, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट वीक पता चले। लेट्स सी। ओके आउटकम देख लेते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके देखिए यह स्थिति अभी एज इट इज़ चलने वाली है और मैं ही देख रहा हूँ कि एक टाइम ऐसा आएगा जब किसी एक का, या तो आपका या फिर आपके पर्सन का सब्र का बांध टूट जाएगा एंड देन दे विल स्पीक। और वो थोड़ा हार्श वर्ड में स्पीक कर सकते हैं, बहुत ऐसी चीज़ें कह सकते हैं जो कि शायद आपको बिल्कुल पसंद ना आए और आपको कट ऑफ कर भी सकते हैं। तो ये जो अभी उनका ऑफ़र है ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ही आपके पास है। ओके जब तक उनका पेशेंस जवाब नहीं दे जाता। ओके सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपका यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। हंगर। देखिए ये जो पर्सन है इसको आपकी चाहत है और आप उनको पूरा करते हैं, आप इनकी ज़रूरत हैं। ओके अगर आप इनको नहीं मिलेंगे एंड आप इनको नहीं अपनाएंगे देन अभी कुछ टाइम तक ये ब्रेक रहेंगे, मतलब टूटे हुए रहेंगे। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। तो क्या आप इस पर्सन को डिज़र्विंग समझते हैं? क्या आप इनको एक्सेप्ट करना चाहेंगे? क्योंकि एक्सेप्टेंस यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, दैट मीन्स कि यूनिवर्स कह रहा है कि आपको एक्सेप्टेंस लानी होगी अपने अंदर अगर आप ये रिलेशनशिप को बरकरार रखना चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं आप भी इस पर्सन को चाहते हैं, आपको ये पर्सन पूरा करता है कहीं ना कहीं, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो मुझे काफ़ी हद तक ज़्यादातर लोगों के लिए ट्विन फ्लेम एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। ओके सो इस तरह की चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर फॉर ऑल जेमिनाई। ओके सो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनाई। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।